दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा सामान्य विज्ञान टॉपिक वाइज ये जो क्लास चल रही है, इसमें क्लास नंबर 5 आज हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप देख लीजिए, उष्मा। उष्मा को बोलते हैं हीट। हीट आज हम करेंगे। हीट होता है भाई, वो हीट की बात करें, उष्मा। उष्मा का डेफिनेशन ही होता है, उष्मा वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी ओर ट्रेवल करती है। किसके कारण? तापांतर, यानी कि तापों में अंतर के कारण ट्रेवल करती है, ये आपकी उष्मा होती है। मतलब अगर जो बात करें उष्मा, अगर जो तापों की बात करें, टेम्परेचर मतलब अधिक से कम ताप वाली वस्तु की ओर ट्रेवल करती है, ट्रांसफर करती है। ठीक, तो ये आपकी उष्मा होती है। उष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो इसी प्रकार के उष्मा के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सबको आज हम क्लास में करेंगे। आप सभी से निवेदन है, जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल का आइकन क्लिक कर रहे हैं। और अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी की रेगुलर तैयारी कर रहे हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बता दो आपने एनटीपीसी देना है या ग्रुप डी देना है। ठीक, चलिए शुरू करें भाई। हमारे साइंस के 5000 क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण पीडीएफ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को एक अलग दशा और दिशा देने के लिए इस पीडीएफ को जरूर बाय करें, डाउनलोड करें। मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है, इसको भी ले सकते हैं, इसका लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए क्वेश्चंस की बात करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वस्तु को गर्म करने पर उसको अणुओं की क्या होती है? भाई देखो, वस्तु को गर्म करोगे, देखो यहाँ पे उष्मा की बात करें, मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उष्मा वह ऊर्जा होती है, उष्मा वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी ओर केवल तापांतर के कारण ट्रांसफर होती है। ठीक, और उष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो W/Q बराबर J होता है। W/, जहां J एक नियतांक है। क्या है? जहां J एक नियतांक है, ठीक, कांस्टेंट है। W क्या है? W आपका वर्क है, W आपका वर्क है, और आपका Q ये आपका उष्मा है, ये आपका हीट है। ठीक, ये याद रखना। यूनिट एसआई यूनिट याद रखिएगा। एसआई यूनिट क्या होती है? ये जूल होती है। चैप्टर का ये बेस था, ये मैंने आपको बता दिया। कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है आपका एक फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/100। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से क्या आता है? यहां से आपको आता है कि डिग्री सेल्सियस में कोई ताप दे दिया, आपसे बोला फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट में दे दिया, बोला केल्विन में बदलो। एक क्वेश्चन यहां से बार बार आता है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो ये भी याद रखना, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप आपको केल्विन में भी याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में भी याद रखना है, आपको फ़ारेनहाइट में भी याद रखना है। तो याद रख लो, केल्विन में 310 केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप होता है, टेम्परेचर होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और आइए जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करते हैं, बाकी ये सारी चीजें तो करते रहेंगे। ठीक, आई होप आपको सारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। आप अगर जो पहले से साइंस पढ़ चुके हो तो पीडीएफ लो और ये क्लास करो। वस्तु को गर्म करने पर उसको अणु की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब भी आप किसी वस्तु को गर्म करोगे, उसके अणुओं के बीच जो चाल होगी वो बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? टेम्परेचर किसका सूचक होता है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। संपर्क करने पर उष्मा अपेक्षाकृत कम ताप से अपेक्षाकृत अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर करता है। तो कह सकते हैं अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 की बात करें, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है किससे है? ताप में अगर जो वृद्धि करते तो याद रखिएगा उससे उसमें क्या होगा। तो किसी वस्तु के ताप में जब भी वृद्धि करोगे तो उसमें जो उष्मीय ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? उष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या होती है? जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं, गर्म करोगे तो अणुओं की चाल में वृद्धि होगी। ठीक, गर्म ठंडा करोगे तो अणुओं की चाल जो होगी वो घट जाएगी। अणुओं की चाल क्या होगी? ये घट जाती है। किसी वस्तु को ठंडा करोगे, उसके अणुओं की चाल जो होगी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था? तो याद रखिएगा, रमफोर्ड ने। किसने दिया था? रमफोर्ड ने सबसे पहले ऊष्मा का यह बताया था कि यह कार्य में बदला जा सकता है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, रमफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? इसका आंसर क्या होगा? तो ये भी याद रखिएगा, डेवी। डेवी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डेवी ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदला जाता है या बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है? देखो, ये अलग अलग यूनिट में निकाला गया है। एक जूल किलो कैलोरी में निकाला गया है, एक किलो कैलोरी में निकाला गया है, एक जूल कैलोरी में निकाला गया है, और यहाँ पे एक कैलोरी में, अर्ग में निकाला गया है। ठीक, बताइए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, देख लीजिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 9वां, निम्न में से कौन सही है? मैंने ऊष्मा का फॉर्मूला बताया था, डब्ल्यू बाई क्यू बराबर जे, जहां डब्ल्यू कार्य है, क्यू ऊष्मा है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक, इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, ये भी मैंने बताया था। तो डब्ल्यू बाई क्यू बराबर जे कहाँ पे दिया है? डब्ल्यू बाई क्यू बराबर जे कहाँ पे दिया है? डब्ल्यू बाई क्यू बराबर जे बराबर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जब कुछ समय पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? जब मंथन मतलब क्या होता है? पानी को आप ऐसे ऐसे घिसो, ऐसे ऐसे घिसो, पानी को घिसो, रगड़ो, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? तो इस क्रिया में आपका यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो किस में रूपांतरित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, इसलिए पानी का जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 11, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बताइए। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, याद रखिएगा, प्रेशर अधिक होता है, इस कारण से उच्च हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। दाब उच्च होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? क्यों हमें हैंडपंप का पानी गर्म रखता है? बताइए। क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस कारण से हमें जो हैंडपंप का पानी होता है वो हमें गर्म प्रतीत होता है, वो हमें गर्म लगता है। ठीक है, वो हमें गर्म लगता है। अभी खूब गर्मी पड़ रही है ना, अभी खूब गर्मी पड़ रही है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर बात करें हम 13 क्या है? एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई यूनिट होती है केल्विन। एसआई यूनिट होती है केल्विन, तापमान की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, केल्विन एसआई यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके यूनिट कौन कौन से तापक्रम के? तापक्रम के यूनिट आपके फारेनहाइट होता है, फारेनहाइट। ठीक, फारेनहाइट होता है। इसके अलावा डिग्री सेल्सियस होता है, इसके अलावा सेल्सियस होता है, इसके अलावा आपका होता है केल्विन, केल्विन। ठीक, इसके अलावा होता है केल्विन। ठीक, अगर जो मैं डिग्री सेल्सियस की बात करें, न्यूनतम तापमान आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक, यानी कि इससे नीचे बर्फ जम जाता है। मैक्सिमम तापमान आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे न्यूनतम तापमान की एक सीमा होती है, मैक्सिमम तापमान की कोई सीमा नहीं होती, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा फारेनहाइट पैमाने पे बात करें, जो हिमांक कितना होता है? हिमांक आपका होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, इस पर आपका बर्फ जम जाएगा। ठीक, और आपका भाप कितने पे बनता है? भाप कितने पे बनता है पानी? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या कह सकते हैं हम यहाँ पे आपका 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक, इसके अलावा केल्विन में बात करें, आपका 273 केल्विन हिमांक होता है और 373 केल्विन आपका भाप पॉइंट कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो। ठीक, तो ये भी याद रखोगे। वैसे एसआई सिस्टम मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केल्विन। ठीक, केल्विन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 14, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस? तो आपका क्या आंसर होगा? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस? तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 क्या है, 15 देख लेते हैं भाई। 15 है आपका ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक केल्विन। अभी मैंने देखा 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान की बात करें 4.2 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। ठीक, 1 किलो कैलोरी 4.2 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है 1 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी। 16 हो गया। 17 की बात करें, 17 क्या है, 17 है आपका जलप्रपात के अधस्थल, यानी कि जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, पहाड़ों से जो पानी गिरता है। यहाँ पे अधस्थल की बात करें, यहाँ पे जब पानी गिरता है तो आपसे पूछ रहा है जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पर जल का तापमान जो होता है इससे अपेक्षा यहाँ नीचे अधिक होता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो होती है वो उष्मा में बदल जाती है। इस कारण से ऊपर जो जल का तापमान होता है यहाँ पे वो अधिक होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, इस कारण से अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 18, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत क्यों महसूस करते हैं। क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा ऊंट अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 19 की बात करें, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना बर्फ का दाब बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाने पर उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्यों। क्यों गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इनका प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनका प्रसार गुणांक अधिक होता है इसलिए गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं। 21 की बात करें, 21 क्या है, तापयुग्म तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तापयुग्म तापमापी याद रखिएगा ये सीबेक प्रभाव पर कार्य करते हैं, सीबेक प्रभाव पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 22, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किसके द्वारा। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, याद रखिएगा हमारा एक होता है पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी, इसके द्वारा की जाती है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप, इसके द्वारा पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी ये स्टीफन के नियम पे, किसके, स्टीफन के नियम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन को रट डालिए, घोल के पी डालिए, जितने भी मैंने कराए, जो एक्स्ट्रा चीजें बताई वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, स्टीफन के नियम में पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी होते हैं। पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी की बात करें, ये दूर की वस्तु का ताप मापने में प्रयोग करते हैं, या 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापना होता है तो पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें पूछा जाता है सूर्य का ताप हमें मापना हुआ तो हम किस उत्ताप मापी का प्रयोग करेंगे, तो हम पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। किस सिद्धांत पर आधारित होता है, स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। ठीक, 24 की बात करें, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा निकाला जाता है, तो ये भी मैंने बताया जस्ट पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25 क्या है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि भाई पारा जो होता है ठंडे जल्दी जम जाता है और अल्कोहल का जो जमने का पॉइंट होता है वो नीचे होता है। ठीक, तो एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, इस कारण से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ठंडे प्रदेशों में पारे की जगह पे अल्कोहल। 26 की बात करें, सूर्य का ताप मापा जाता है, पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी कह सकते हो, या फिर पायरोमीटर से भी मापा जाता है, पायरोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 27 हो गया। 27 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर जो हमारा गैस तापमापी होता है उसको पायरोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, गैस तापमापी। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। 29 की बात करें, 29 क्या है, धातु की चादरियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। याद रखना धातु जो होती है, धातु जो होती है, धातु वो ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु पे जो केतली होगी वो जो पकड़ोगे तो ऊष्मा भाई वहां तक पहुंचेगी, तो पकड़ नहीं पाओगे, वो गर्म हो जाएगा। लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाता है कि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, वो लकड़ी गर्म नहीं होती। ठीक, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि गर्म पानी मोटे गिलास पे डालोगे तो अचानक ही गिलास विस्तारित होगा और वह टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
तो ये थी आज की क्लास। आज हमने हीट के क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट थे सारे, और इसी प्रकार से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताते रहिए। चलिए।